प्यारे श्रोताओ, सुनो कहानी के तहत आइए आज सुनाता हूँ आपको सुप्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी बोलता लिहाफ। वाचन स्वर सेन निलय। गहरी रात गए एक सौदागर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जा रहा था। भला की सर्दी पड़ रही थी और वह ठिठुर रहा था। कुछ समय बाद एक सराय के बाहर घोड़ा गाड़ी रुकी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुसाफिर ने उसी पड़ाव पर रात काटने का फैसला कर लिया। पर सराय के अंदर जाने पर उसे पता चला कि सराय के सभी कमरे खचाखच भरे हैं और सराय का मालिक उसे कहीं पर भी ठहराने की स्थिति में नहीं है। पर अब यात्री जाए तो जाए कहाँ? तभी सराय के मालिक ने सुझाव दिया, कहो तो ऊपर वाली छत पर जहाँ सराय का सामान पड़ा रहता है वहां मैं तुम्हारे लिए रात काटने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। उसके हामी भरने पर सराय का मालिक उसे ऊपर वाली छत पर एक छोटे से कमरे में लेकर चला गया। बिछाने के लिए और तो कुछ नहीं था, एक फटा पुराना लिहाफ पड़ा था। वही उसे देते हुए बोला, आज रात इसी में काट लो, कल मैं कोई बेहतर इंतजाम कर दूंगा। थका मांदा सौदागर वहीं पसर गया। वह कुछ ही देर तक सो पाया होगा कि उसकी नींद टूट गई और उसे लगा जैसे कमरे में कोई बातें कर रहा है। आवाजें बच्चों की थी। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा था, भैया क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? कुछ देर बाद उसके उत्तर में दूसरा बच्चा कहता, क्या तुम्हें भी बहुत ठंड लग रही है भैया? अजीब चौंकाने वाला अनुभव था। पहले तो सौदागर ने सोचा बाहर कहीं से आवाजें आई होंगी और फिर से अपने को ढांपकर सोने की चेष्टा करने लगा। पर कुछ ही देर बाद फिर से वही दो बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। एक ने कहा, भैया क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ भैया बहुत ठंड लग रही है, तुम्हें भी ठंड लग रही है? दो तीन बार जब ऐसा अनुभव हुआ तो सौदागर उठ बैठा और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाजें उसी के लिहाफ में से आ रही थी जो वह ओढ़े हुए था। उसके बाद वह मुसाफिर सो नहीं पाया। जब नींद गहराने लगती तो बच्चों की आवाजें उसे जगा देती। वह अब परेशान हो उठा और करे तो करे क्या। सौदागर को इस बात का भी डर लगने लगा था कि कहीं सराय के मालिक ने कोई जादुई ओढ़नी उसे जानबूझकर न दे दी हो। उसने अपनी ये रात बड़ी परेशानी से काटी। दूसरे दिन प्रातः वह बौखलाया हुआ सराय के मालिक के पास पहुंचा और बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा लिहाफ मुझे दिया है कि मैं रात भर सो नहीं पाया, रात भर जागता रहा। उसकी यह कैफियत सुनकर खुद सराय का मालिक हैरान रह गया। उसे भी नहीं मालूम था कि लिहाफ में से आवाजें आती हैं। उसने वह लिहाफ एक कबाड़ी की दुकान पर से खरीदकर यहां पटक दिया था। उस रोज बहुत बोलने झगड़ने के बाद सौदागर ने तो अपनी राह ले ली और अगले पड़ाव की ओर निकल गया। पर सराय के मालिक ने यह जानने के लिए कि बोलता लिहाफ उसके पास कैसे पहुंच गया, वह उसी दोपहर लिहाफ उठाए उसी कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गया और बोला, यह कैसा लिहाफ तुमने मेरे मत्थे मढ़ दिया? इसे ओढ़कर तो कोई सो ही नहीं सकता। अरे इसमें से आवाजें आती हैं। कबाड़ी लिहाफ का भेद जानता था। वह बोला, हाँ मैं जानता हूँ आवाजें आती थी, पर मैंने सोचा तुम अपनी सराय में ले जाओगे तो हो सकता है आवाजें आनी बंद हो जाएं। क्या मतलब? सराय के मालिक ने चौंकते हुए कहा। कबाड़ी गंभीर स्वर से बोला, दरअसल यह लिहाफ दो छोटे बच्चों का था। इनमें वे सिकुड़ी और एक दूसरे से चिपके पड़े रहते थे। दोनों कहीं टूटी फूटी कोठरी में रहते थे। उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर कहीं चले गए, फिर लौटकर कभी नहीं आए। दोनों बच्चे बेचारे जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे कि एक दिन कोठरी का मालिक आ पहुंचा और वह उन्हें डरा धमकाकर कोठरी का किराया तलब करने लगा। जब बच्चे बेचारे असमर्थ हुए तो यह लिहाफ बगल में दबा लिया और दोनों बच्चों को कोठरी से धकेलकर बाहर कर दिया। अब बच्चों से उनका एकमात्र सहारा लिहाफ तो छिन गया,
और उनकी आवाज़ें लिहाफ को नहीं छोड़ पाई हुजूर। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी पिछली कहानी सिफारिशी चिट्ठी सुनना न भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। नमस्कार।